गुजरात में पहले चरण का मतदान हुआ और पहले चरण के मतदान के बाद सबके जहन में सवाल है कि किसको कितनी सीट आ रही है। आज कल मतदान था और आज दिन भर सबने अपने अपने आंकड़े खोले, सबने अपने अपने पत्ते खोले। नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कहा गया और अरविंद केजरीवाल की तरफ से क्या कहा गया, तीनों चीजें मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ में मेरे हाथ में ये पन्ना है और इस पन्ने में 89 सीटों का हिसाब किताब है। 89 सीटों में से कौन कितनी सीट पर जीत रहा है, किस पार्टी ने कितनी सीट पर कितना दावा किया है, इन पन्नों के अंदर ये आंकड़े हैं और मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्होंने आज एक रैली में कहा कि पहले चरण के मतदान में बम्पर वोटिंग हुई है और उस बम्पर वोटिंग से ये साफ हो गया है कि गुजरात में दोबारा से बीजेपी की सरकार आ रही है। हालांकि मैं आपको आंकड़े के हिसाब से बताऊं तो 5% वोटिंग 2017 के मुकाबले कम हुई है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि बम्पर वोटिंग हुई है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि गुजरात के लोगों ने कमाल कर दिया, इस बार परिवर्तन तय है। ये अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा। कांग्रेस ने 89 सीटों में से 19 जिलों की 89 सीट, 90 में से एक कम, 89 सीटों पर वोटिंग हुई और उसमें से 55 सीटों पर दावे ठोक दिए हैं। और मेरे पास में जो लिस्ट है, मैं आपको कौन कौन सी सीट, एक एक सीट के हिसाब से मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी सीट जिस पर कांग्रेस पार्टी ने अपना दावा जताया है और इनमें से कितनी सीटों के ऊपर हम गए थे, कितनी सीटों पर हमारा अनुमान क्या कहता है, इनमें से वो भी बीच बीच में मैं आपको बताता रहूंगा। बहरहाल मैं आपके सामने सीटें गिन रहा हूं। उन्होंने, आप ये बगल में भी देख लीजिए, आप बगल में भी आपको सीट दिख रही होगी। ये पहले नंबर की विधानसभा है अबडासा, इस पर जीत बताई है कांग्रेस ने। दूसरे नंबर पर मांडवी है, मांडवी में जीत बताई है। भुज में कांग्रेस पार्टी ने जीत का दावा नहीं किया, खाली छोड़ा है। अंजार में खाली है, गांधीधाम खाली है, रापड़ में जीत बताई है, ददासा में जीत बताई है, लीमड़ी में जीत है, वधवान में खाली है, चोटिला में जीत बताई है, धरनगधरा उसके अंदर जीत है, मोरबी जहां पर वो पुल टूटा था उसके अंदर जो है वो कांग्रेस पार्टी ने अपनी जीत बताई है। टंकारा के अंदर कांग्रेस ने अपनी जीत बताई है। बोकानेर में अपनी जीत बताई है। राजकोट ईस्ट में जीत है। राजकोट वेस्ट में, साउथ में कांग्रेस पार्टी ने जीत का दावा नहीं किया, यानी खाली छोड़ा है उसको। राजकोट रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र की अगर सीट की बात करें तो वहां पर जीत बताई है। जसदन विधानसभा, यहां पर भी जीत बताई है। देखिए, राजकोट ग्रामीण और जसदन, ये दोनों सीटों पर हम मौजूद थे। जसदन की अगर बात करें, राजकोट ग्रामीण की बात करें तो वहां पर मुकाबला जो है वो काफी अच्छा था, दिलचस्प था। हो सकता है कि वो दोनों सीटें जो है कांग्रेस के खाते में आ जाए। इनमें से जितनी सीटें अभी थी उस पर मैं बता रहा हूं। आगे कुछ एक सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस की तरफ से जीत बताई गई है, लेकिन मुझे उन सीटों पर संदेह लगता है कि वहां पर शायद कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पाएगी। खैर, सीटें मैं आपके सामने रख रहा हूं। उसके बाद में गोंडल में जीत है, जैतपुर उसमें खाली है, धरौजी में जीत बताई है, कालावाड़ में जीत बताई है, जामनगर ग्रामीण वो खाली है। जामनगर की जमुनानगर की तीनों सीट, ग्रामीण, नॉर्थ और साउथ, तीनों सीटें जो है वो खाली छोड़ी हैं। उसके बाद में जमजोधपुर के अंदर जीत है। खंबालिया जहां से आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं इसुदान गढ़वी, वो लड़ रहे हैं, वहां पर भी कांग्रेस ने अपनी जीत बताई है। द्वारका के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जीत बताई है, लेकिन मेरा अनुमान ये कहता है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी द्वारका के अंदर, क्योंकि द्वारका शहरी क्षेत्र है और द्वारका जो है वो काफी धर्म का जो है वहां पर प्रभाव भी है, तो बीजेपी को वहां पर जो है वो अच्छी बढ़त बता रहे हैं। हालांकि कांग्रेस अपने खाते में इसको गिन रही है। पोरबंदर के अंदर जीत बता रहे हैं और मुझे लगता है कि पोरबंदर में भी कांग्रेस पार्टी जीत का दावा कर रही है, लेकिन यहां पर भी मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की बजाय बीजेपी जीतेगी। उसके अलावा कुटियाना में खाली है और मनावदार के अंदर जीत है, जूनागढ़ के अंदर जीत है, यहां पर जीत आप मान करके चलिए जूनागढ़ में भी जीत होगी। विश्वधार के अंदर जो है वो जीत है, केसोड़ में भी जीत है, मंगरोल वो जीत रही है, सोमनाथ जीत रही है। अब सोमनाथ की सीट मुझे लगता है कि बीजेपी की बजाय, कांग्रेस की बजाय बीजेपी के खाते में जा रही है ये सीट भी, लेकिन कांग्रेस अपनी यहां पर जीत बता रही है। और तलाला के अंदर जीत है, कोडिनार के अंदर जीत है, उन्ना के अंदर, उन्ना वो क्षेत्र जहां पर दलितों की पिटाई का मामला आया था, वहां पर कांग्रेस पार्टी की जीत है और ये ठीक है। अमरेली, यहां पर भी जीत है, अमरेली के अंदर हम गए थे, उसमें कोई संदेह नहीं है कि वहां पर कांग्रेस पार्टी की वहां पे हार होगी। धारी के अंदर जीत है, लाठी में भी जीत है, सवरकुंडला के अंदर जीत है, रजुला में भी जीत है, महुआ में भी जीत है, तलाजा में भी जीत है और उसके बाद में गिरियाधर वहां पर खाली छोड़ा है।
और पालिटाना यहाँ पर भी जीत है। भावनगर के अंदर कांग्रेस पार्टी तीनों सीटें, भावनगर ग्रामीण, ईस्ट और वेस्ट तीनों सीटें बीजेपी जीत रही है। और ये सच बात है कि भावनगर में बीजेपी ही जीत रही है। और उसके बाद में गदहादा के अंदर खाली छोड़ा है बटोद, या ना ये है बाटोद। यहाँ पर बाटोद के अंदर जो है आखिरी में हम मौजूद थे, जब चुनाव की वोटिंग का जब आखिरी दौर चल रहा था उस वक्त हम मौजूद थे, और वहाँ पर आम आदमी पार्टी की भी जो है वो अच्छे खासे वोट है, और यहाँ पर कांग्रेस ने भी उसको खाली छोड़ा है। अब देखिए बड़ा सवाल यह है, और इसका आगे भी मैं जिक्र करूंगा और आखिरी तक मैं इस बात को जो है लेकर के चलूंगा कि बीजेपी या कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी जब यहाँ पर है तो आम आदमी पार्टी क्या वो कांग्रेस के वोट काटेगी या बीजेपी के वोट काटेगी, एक सवाल है ये। और यही सवाल जो है वो इस चुनाव की जीत और हार को तय करेगा। बहरहाल ये देदियापाड़ा के अंदर जीत है, जंबूसर उसमें भी जो है वो जीत बताई है, बगारा में भी जीत है, और झगड़िया में खाली है, भरूच भी खाली है, अंकलेश्वर में जीत है, ओलापड़ में भी जीत है, मंगरोल में भी खाली है, मंडवी के अंदर जीत है, कामरेज के अंदर जीत है, सूरत ईस्ट में भी जीत है। सूरत की जो सीटें थी, सूरत में हम लोग नहीं गए सूरत में, लेकिन सूरत एक डायमंड सिटी का हब कहा जाता है पूरे एशिया के लिए, न केवल गुजरात के लिए, बल्कि 80% जो यहाँ से एक्सपोर्ट होता है वहाँ सूरत से हीरा एक्सपोर्ट होता है। सूरत में आम आदमी पार्टी बहुत जो है वो दमखम दिखा रही थी, और सूरत में आम आदमी पार्टी का मानना था कि जिस तरह से उन्होंने नगर पालिका में सीटें निकाली थी, तो सूरत में जो है वो इस बार विधानसभा के अंदर भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन सूरत में आम आदमी पार्टी की जीत कितनी होगी या होगी या नहीं होगी, वहाँ पर 4 सीटें ऐसी है जिस पर आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ में लड़ी थी। खंभालिया के अंदर भी आम आदमी पार्टी दमखम से लड़ी, क्योंकि वहाँ पर भी जो है उनका सीएम कैंडिडेट था। तो ये कुछ एक सीटें ऐसी है जिसमें आम आदमी पार्टी मजबूती से लड़ती हुई दिखाई दे रही है। सूरत की अगर बात करें तो सूरत में पिछली बार काफ़ी विरोध था, लेकिन उसके बावजूद सूरत की सारी सीटें बीजेपी के पास चली गई थी। अब सूरत में देखिए आप, ईस्ट में जीत बताइए कांग्रेस ने, बाकी नॉर्थ में और वर्चा रोड के अंदर वहाँ पर भी, और करंज के अंदर भी, यहाँ पर तीनों सीटें जो है वो खाली छोड़ी हैं। लिम्बयात के अंदर भी जीत है। फिर उसके बाद में आप देखिए लंबी एक जो है वो खाली सीटें हैं, उड़ना के अंदर, मजूरा के अंदर, कटगांव के अंदर, सूरत ई वेस्ट के अंदर, 84 के अंदर और बारदोली के अंदर। ये सारी सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर खाली छोड़ी है, वहाँ पर कोई दावा नहीं है। महुआ के अंदर जीत है, वियारा के अंदर जीत है, निजार के अंदर जीत है, डांगसा के अंदर जीत है, जलपोरे के अंदर जललपोरे यहाँ पर जो है वो खाली छोड़ा है। नवसारी भी खाली छोड़ा है। नवसारी वो सीट है जहाँ पर वोटिंग से एक दिन पहले बीजेपी के कैंडिडेट के ऊपर हमला किया गया था। अब वो सिंपथी भी कई बार हो जाती है और कई बार लगता है कि नहीं वो उखड़ रहे हैं, ख़त्म भी हो जाता है। तो वो दोनों तरीके से जो है वो चुनाव से एक दिन पहले का जो हमला है वो भी काम करता है। लेकिन नवसारी में जो है वो कांग्रेस ने अपना दावा नहीं किया है। ज्ञान देवी के अंदर खाली है, वसुंधा के अंदर जीत है। ये आनंद के ज़िले हैं और आनंद में हम भी गए थे, वहाँ पर भी जो है अच्छा खासा जो है कांग्रेस का गढ़ है। और अमित चावड़ा जो है वो वहाँ से ये लगता है कि आराम से कांग्रेस की सीट निकाल लेंगे। उसके बाद धर्मपुर में भी जीत है, वलसद में खाली छोड़ा है, परिधि के अंदर जीत है और कपराड़ा के अंदर जीत है, और अंबर गांव जो है वो खाली छोड़ा है। तो ये 89 सीटें हैं। इन 89 सीटों के अंदर जो है वो कांग्रेस ने 55 सीटों पर अपना दावा ठोका है। तो बीजेपी कह रही है, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि बम्पर वोटिंग हुई है और जीतेंगे हम ही। कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा सीट वाइज बता दिया है कि इस बार 55 सीटें पर 89 में से हम जीत रहे हैं। आंकड़ा बहुमत का है 92 182 टोटल है। 182 में से 92 में किसकी जो है वो कहां तक 92 तक जो है कौन पहुंच पाएगा। 89 सीटों तक आधा चुनाव जो है वो हो चुका है और आधा चुनाव अब बाकी है। 5 तारीख को दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। लगातार घूम रहे हैं आप, लगातार अहमदाबाद सिटी में इस वक्त मौजूद हैं और अहमदाबाद सिटी के मेरे पीछे का आपको जो है वो मोटेरा स्टेडियम आपको दिखाई दे रहा है। तो शहरी क्षेत्रों में खास करके बीजेपी की पकड़ है। अहमदाबाद जिस सिटी में हम मौजूद हैं यहाँ पर भी जो है वो आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ। तो नरेंद्र मोदी शहरों के अंदर अपने कंधे के ऊपर जो है वो बीजेपी पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस कोशिश कर रही है कि गाँव से वो ज़्यादा सीट लेकर के आए, लेकिन 2017 की अगर बात करें तो यही वो 89 सीट हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा बीजेपी की बजाय जो है वो कांग्रेस का दबदबा रहा था। ज़्यादा जिलों में जो है वो कांग्रेस जीती थी, सीटों के लिहाज से बीजेपी आगे निकल गई थी, लेकिन दबदबा अच्छा खासा जो है वो पहले फेज के अंदर कांग्रेस का रहता है। तो बहरहाल
अलग अलग पार्टियों के दावे हैं, तीनों पार्टी अपने अपने दावे कर रही है। यहां तक कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाने का दावा कर रही है और आम आदमी पार्टी कह रही है कि गुजरात के लोगों ने कमाल कर दिया। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कमाल कर दिया, परिवर्तन के लिए लहर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दावे ठोक रहे हैं। तो बहरहाल गुजरात का जो मूड है वो आप देख रहे हैं। गुजरात को लेकर के अलग अलग जगह पर आप भी सुन रहे होंगे। आपकी राय क्या लग रही है? आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या अनुमान दिख रहा है गुजरात को लेकर के? आप जरूर बताइए, मैं जरूर पढ़ूंगा आपके कमेंट। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। गुजरात के चुनाव से जुड़े हुए मुद्दे आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर